Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about nutrition in human. Okay, in last video we was learned about what is nutrition, holozoic nutrition and many types of nutrition. Overall we had read about modes of nutrition and what is holozoic nutrition, many other things. In this video we will discuss about nutrition in human. चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि ह्यूमंस में यानी हम लोगों के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। ओके, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जैसे आपने फूड इंटेक किया, ठीक है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे पेट में यानी हमारी स्टमक में और हमारी पूरी बॉडी में क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे समझते हैं इसको, ठीक है। पहले हम लोग न्यूट्रिशन को समझ लेंगे, उसके बाद ह्यूमंस में किस तरह से होता है ये समझ लेंगे। देखिए, जैसे हमने कोई फूड खाया, ठीक है, जब हमने फूड खा लिया तो कहाँ चला गया? सारी जगह से होते हुए, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल होती है, आपको पता होगा। तो एलिमेंट्री कैनाल में काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? हमारा माउथ आता है जिसे हम लोग बकल कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी हो गया। फिर फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, इसके बाद आपका आता है एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आपका आता है स्टमक, ठीक है। और जहाँ पर आपका स्टमक फिनिश होगा वहाँ पर आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब इंटेस्टाइन में भी दो तरह की होती हैं, पहली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा होता है एनस। एनस क्या होता है? जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करेंगे, ठीक है, अपनी बॉडी से। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। ओके, तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में यही होगा, हम फूड को खाएंगे और हमें जो भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट होंगे वो हमारी बॉडी को मिल जाएंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे, जो वेस्ट मटेरियल होंगे, उन्हें हम बॉडी से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन बींग्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एट मोर और लेस द सेम क्वान्टिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फूड। हम लोग क्या देख रहे हैं? हज़ारों करोड़ों साल से हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि जो हम लोग हैं यानी जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, या तो एनिमल्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, अपने फूड के फॉर्म में। वंस एग्रीकल्चर स्टार्टेड आवर डाइट बिकम मोर प्लांट बेस्ड। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे कृषि यानी कि खेती किसानी शुरू हुई, तो जो हमारी लाइफ स्टाइल थी वो पूरी प्लांट बेस्ड थी। ओके, मेनली सीरियल्स एंड ग्रेन्स, मेनली सीरियल्स यानी अनाजों पर थी, है ना, जैसे दाल, चना, ये सारी चीज़ों पर हमारी लाइफ डिपेंड थी। दस वी ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स, इसलिए हम ह्यूमंस क्या थे? ओमनिवोर्स थे। मीनिंग वी कैन डाइजेस्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल। तो क्या है? क्योंकि हम ओमनिवोर है, इसका मीन्स क्या है? हम दोनों चीज़ों को खा सकते हैं, प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों को हम लोग डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो वॉट हैपन टू द फूड वी ईट, वेयर डज इट गो। क्या कह रहा है? बोल रहा है कि जो हम फूड खाते हैं, हमारे खाने के बाद क्या होता है और ये कहाँ जाता है जो हमने खाया है, ठीक है। तो कहाँ पर जाता है? देखिए, मैं यहाँ से बता रही हूँ, ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट है, इसे मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगी। पहले में हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, a morsel of food passes through a number of organs in our body that together form the alimentary canal or the digestive system। क्या है? मीन्स अ मॉर्सल ऑफ फूड। मॉर्सल मीन्स होता है छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होना, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स। तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी ऑर्गन से पास होते हैं और पास होकर क्या करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है। As it moves through the system, it broke down into the simpler substances, help release the energy stored in food। क्या कह रहा है? जैसे जैसे सिस्टम में आगे बढ़ता रहता है, छोटे से छोटे पार्ट में ब्रेक होता जाता है, ठीक है, और पार्ट में ब्रेक होने के बाद क्या करता है? ये एनर्जी रिलीज़ करता है जो कि फूड में स्टोर होती है, ठीक है। जो भी हमने फूड खाया होगा उसमें एनर्जी तो होगी ही, तो वो एनर्जी किस तरह स्टोर होती है? छोटे छोटे पार्ट में हमारा फूड ब्रेक होता जाएगा और एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग हाईलाइटेड पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है आपको। देखिए, इस पॉइंट को देखिए, कह रहा है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन वेव्स टू मूव द फूड डाउन द एसोफेगस। क्या कह रहा है? जैसे हमने खाना खा लिया, हमारा खाना तो भी हलक में है ना, पहले हमारा गले में फिर हलक में जाता है,
फिर क्या होता है, फिर नीचे किस तरह खसकता है, नीचे खसकता है मसल्स के थ्रू। हमारी बॉडी में मसल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, मीन्स फैलती सिकुड़ती रहती है, जिसके वजह से हमारा फूड क्या होता है, इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, द इसोफेगस हैज़ अ वॉल्व दैट क्लोजेस एंट्री द विंड पाइप व्हेन वी ईट फूड। इसोफेगस क्या है, इसोफेगस कुछ नहीं है, सिर्फ एक वॉल्व का नाम है। ये क्या करता है, देखिए विंड पाइप, मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। हमारे जो गला है, गले में इस तरह के पाइप होते हैं दो। ठीक है, एक आपका पाइप होता है फूड के लिए, एक आपका पाइप होता है एयर के लिए। ओके, तो और दोनों में एक ही लीड होता है, एक ही ढक्कन है, आप समझ लीजिए। तो इस ढक्कन का क्या काम होता है, जब हम लोग खाना नहीं खा रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारा फूड वाला है, ये फूड वाला है और ये हमारा एयर वाला है। ठीक, जब हम फूड नहीं खा रहे हैं तो ये ढक्कन इस पर बंद रहता है, जब हम खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, और एयर तो हम हर टाइम ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिड नहीं होगा। ठीक है, ये लिड मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे लिड नहीं है अभी। तो जब लिड नहीं है तो क्या हो रहा है, यहाँ से एयर कंटिन्यूली पास हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर क्या हो गया, जब हमने खाना खाया तो ये ढक्कन क्या होता है, ये ओपन होकर इस पर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ का ये क्योंकि एक ही है तो ये लिड यहाँ से हटकर यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो हम फूड ईजिली खा सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग सांस नहीं ले सकते हैं, है ना, या आप लोग पानी पीते हैं तो आप लोग सांस नहीं ले सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है क्योंकि दोनों पर एक ही लीड होता है, चाहे फूड पाइप हो चाहे आपका एयर पाइप हो। ओके, एक समय में एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, या तो आप खाना इंटेक कर सकते हैं या फिर आप एयर इंटेक कर सकते हैं। ओके, तो यही कह रहा है, इसोफेगस है, इसोफेगस पर क्या होगा, विंड पाइप होगा, और विंड पाइप पर कह रहा है जब हम फूड खाते हैं, देयर बाय प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। क्यों ये ढक्कन क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब हम एयर ले रहे हैं तो एयर तो हमारी लंग्स में जा रही है। ठीक है, लेकिन जो फूड है, फूड को हमें एलिमेंट्री कैनाल में जाना है। ठीक है, अगर ये लिड ना हो तो जो हमारा फूड है वो एयर के साथ साथ लंग्स में चला जाएगा। सोचिए ज़रा, अगर हमारा फूड लंग्स में चला गया तो हमारी जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है, जो हमारी सांस लेने की क्रिया है, वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि जो हमारे लंग्स यानी फेफड़े हैं, उनका काम तो एयर को कंटेन करना है ना, एयर को पास करना है ना, तो यही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके मोड्स न्यूट्रिशन के, जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन कहते हैं इसे। देखिए क्या है, फूड इज taken into the body via the mouth where saliva breaks down the food while it is chewed। क्या कह रहा है, कह रहा है फूड इज टेकन इनटू द बॉडी वाया द माउथ, फूड को हम लोग माउथ के थ्रू इंटेक करते हैं, और व्हेन saliva breaks down the food, फिर क्या करती है, हमारी टंग में स्लाइवा होती है, वो स्लाइवा क्या करेगी, फूड को ब्रेक कर देगी। ठीक है, वाइल इट इज चेव्ड, क्या होता है, चेव्ड यानी चबाया जाता है फूड, और स्लाइवा के साथ मिक्स होता रहता है। व्हेन दिस फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिमिलर पीसेस, फिर क्या होगा, हमारे टीथ हैं, टीथ के थ्रू हमारा जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा। देन इट कैन बी swallowed, जब हमारा जो फूड है एकदम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है, फिर हम इसे निगल लेते हैं, है ना, फिर निगल लेते हैं हम इसे। वेयर इट ट्रेवल्स डाउन द इसोफेगस टूवर्ड्स द स्टमक, फिर क्या कह रहा है, फिर ये इसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, हमारे स्टमक में चला जाएगा। ओके, फिर स्टमक के बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर आपकी डाइजेशन की प्रोसेस होगी, और फिर आपका वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, बाय एनस बॉडी से आउट कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताई है। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।